कैलाश पर्वत की पौराणिक कथा। कैलाश पर्वत वह दिव्य स्थान जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और बोन धर्म में भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी महिमा और रहस्यमयी शक्ति अनंत काल से भक्तों को आकर्षित करती रही है। कैलाश पर्वत की उत्पत्ति कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से मानसरोवर झील बन की सृष्टि की और उसके समीप कैलाश पर्वत और प्रकट हुआ। यह पर्वत देवताओं और ऋषियों का ध्यान स्थल बना। भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया और यहां वे देवी पार्वती के साथ आनंदमय स्थिति में निवास करने लगे। रावण और कैलाश पर्वत एक समय की बात है। लंका के असुर राजा रावण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसने अपनी अपार शक्ति से पर्वत को हिलाने की कोशिश की, जिससे पूरी धरती कांप उठी। देवी पार्वती भयभीत हो गईं, लेकिन भगवान शिव ने मात्र अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दब गया। अत्यंत कष्ट में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र अनुज की रचना की और घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त किया और उसे वरदान दिया। तभी से रावण भगवान शिव का परम भक्त बन गया। मानसरोवर झील और तीर्थ यात्रा। कैलाश पर्वत के समीप स्थित मानसरोवर झीलन को देवताओं का जलाशय कहा जाता है। मान्यता है कि इसका जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाशन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कठिन मार्गों को पार कर कैलाश यात्रा पर निकलते हैं और कैलाश परिक्रमा बिन करते हैं। कहा जाता है कि जो इस यात्रा को पूर्ण कर लेता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी स्थान। आज तक कोई भी मानव कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस पर्वत के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र आइंड है, जो इसे एक अलौकिक स्थान बनाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यह स्वयं शिवलोक पांड है, जहां केवल पवित्र आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बॉस है। यह भगवान शिव का निवास स्थान होने के साथ साथ मोक्ष का द्वार बॉस भी माना जाता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि अहंकार और सांसारिक मोह भ्रम से ऊपर उठकर केवल भक्ति और साधना से ही ईश्वर की सच्ची प्राप्ति संभव है।